Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है। इसमें देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आज आपको जानना ज़रूरी है अबाउट द सिचुएशन। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी जो भी आपको करंटली जानना ज़रूरी है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। लेट्स सी करंट सिचुएशन को लेकर जो भी आपको करंटली जानना ज़रूरी है। ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव है, कोई भी आपकी राशि है, कोई भी आपका साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग। लेट्स सी देखते हैं। लेट्स सी आपको आपके करंट सिचुएशन को लेकर क्या अभी जानना ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सी आपके करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या जानना ज़रूरी है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दे, रीडिंग लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में बताना रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपको आपके करंट एनर्जी को लेके क्या जानना ज़रूरी है। विच इज़ बॉटम ऑफ द डेक, विच इज़ साइको क्रेजी ऑब्सेस्ड वोंट लेट गो। सो सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है कि कोई आपके पर्सन आपके अराउंड है। ठीक है, ये कोई पर्सन है जो साइको लवर है। ठीक है, क्रेजी हैं, ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कोई पर्सन आपके अराउंड है जो बहुत ज़्यादा क्रेजी पर्सन है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं। ठीक है, तो इस समय पे मुझे लगता है यहाँ पे जो सिचुएशन आपके लिए दिख रही है, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर रहे हैं या किसी तरीके से लेट गो करना नहीं चाह रहे। एंड आई फील लाइक इस समय पे आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली सी ये आप हो। और लेट्स से देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे कौन प्ले करे। सो किसी तरीके से यहाँ पे आप एक किसी पर्सन को लेट गो कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा होपफुल है टू बिल्ड समथिंग विद यू। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे कोई पर्सन आपकी तरफ क्विकली आ रहे हैं। ठीक है, और जो आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। क्लैरिफाई दिस मून कार्ड। ठीक है, एग्जैक्टली 5। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन किसी से आपके बारे में बातचीत करें, किसी तरीके की सिचुएशन में इन्वॉल्व है। और देयर कुड बी अ चांस कि ये पर्सन आपके लाइफ के सिचुएशंस के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन फाइनेंशियल हेल्प आपसे चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को ये लगता है कि ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपकी लाइफ में अदर ऑप्शंस हैं और ये पर्सन आपको लेट को नहीं करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज़ लिविंग इन द मोमेंट। आप करंट सिचुएशन में हो, गो विद द फ्लो चलने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी देखते हैं व्हाट इज दैट लिविंग इन द मोमेंट। एग्जैक्टली 8 ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पे कि डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले, गो विद द फ्लो चलने की कोशिश करी, बट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इस समय पे आप कुछ स्पेसिफिक एक्शंस ले रहे हो टू बिल्ड समथिंग विद समवन। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रही है तो इस समय पे आप कुछ सिचुएशंस को फेवर में करने की कोशिश करोगे। या फिर हो सकता है कि यूनिवर्स यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप अप करके एक्शन लेंगे आपके लिए, कुछ ऐसा क्रिएशन क्रिएट करेंगे जहाँ से आपकी सिचुएशन पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव जा रही है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी कोई सिचुएशन पॉजिटिव होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ये खुद से बिल्ड कर रहे हो, आप खुद से किसी तरीके की नेगेटिविटी को क्रॉस करके पॉजिटिविटी में एंटर करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं दैट यू हैव टू डू दैट। ठीक है, आपको कैसे भी करके ये चीज़ करनी पड़ेगी, आप लेट गो नहीं कर सकते हो। या फिर आपसे कोई कनेक्टेड एनर्जी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि आप अपने लिए यहाँ पे कुछ स्टेप अप करके, कुछ चेंज करके चीज़ों को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हो और वो चीज़ मुझे लगता है आपके लिए वर्क भी कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज़ शेडी। ओके, कोई पर्सन ऐसे हैं जिसके इंटेंशंस आपको क्लियर नहीं है या फिर इंटेंशन क्लियर नहीं हो पाते हैं, फीलिंग्स क्लियर नहीं हो पाती हैं, इस पर्सन के मोटिव्स क्लियर नहीं हो पाते। तो इस समय पे कुछ मोटिव्स क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिवील हो सकता है, चांसेस ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई सिचुएशन के बारे में रिवील होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको कोई एक्सपोजिंग एनर्जी मुझे प्रेजेंट होती हुई दिखे, तो कुछ एक्सपोज आपके सामने हो सकता है। ठीक है, अबाउट समथिंग यहाँ पे कुछ एक्सपोज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सी मेजर टाइमिंग्स आपके लिए देखते हैं, कुछ एक्सपोज होने के चांसेस हैं आपके लिए। कोई टाइमिंग यहाँ पे यूनिवर्स, 10 of swords, the hanged man। अगर सिचुएशन स्टैगनेंट थी, ठीक है, सिचुएशन 9 to 10 डेज आई एम गेटिंग। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए 9 to 10 आवर्स के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए 9 to 10 डेज, कुछ लोगों के लिए 9 to 10 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, अनदर एनर्जी विच इज़ हार्ट ब्रेक। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, व्हाट इज दैट हार्ट ब्रेक। ओके, विच इज 7 of Wands। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, बट शायद वो लव लाइफ को लेके या करियर को लेके वो चीज़ आपका बिल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है,
और मुझे लगता है इस समय पे आप पूरी कोशिश कर रहे हो किसी तरीके के हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को लेट गो करने की। मुझे लगता है इस समय पे फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो इमोशनली, और यू आर कटिंग समथिंग ऑफ, यू आर कटिंग समवन फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे, किसी तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ लोग अपनी डिसअपॉइंटमेंट को लेट गो कर रहे हो, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो इमोशनली, बट हाँ आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आ रहा है टू लेट समथिंग गो, ठीक है। अनदर एनर्जी ट्विन फ्लेम्स का मैसेज है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट ट्विन फ्लेम्स, व्हाट इज दैट ट्विन फ्लेम्स मैसेज यूनिवर्स, which is Page of Pentacles, the Hanged Man and with the 10 of Swords। अगर आपके किसी पर्सन के साथ स्टैगनेंसी है आपकी, ठीक है, अगर ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट भी आपका हो सकता है, बट स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम आए तो हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बट ऐसा लगता है कि आप किसी तरीके की सिचुएशन को कट ऑफ कर रहे हो, ठीक है, किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट को अपने रिलेशनशिप में निकालने की कोशिश कर रहे हो। सेम एनर्जी हो सकता है, आप अपनी लव लाइफ में हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हो, तो किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को आप रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, और डेफिनेटली आप यहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हो, ऐसा लगता है, ठीक है, जो कि आपके माइंड में पास्ट से था, या फिर यहाँ पर आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग, ठीक है। तो आप अपने अंदर स्पेसिफिकली कोई चेंजेस भी लेके आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली आप अपने अंदर बदलाव कर रहे हो, और आप कोशिश ये कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन में फेयरनेस ला सको, या फिर यहाँ पर आपसे कनेक्टेड कोई एनर्जी है, ठीक है, जो फेयरनेस लाना चाहते हैं। सो दैट इज आई एम गेटिंग, बट यहाँ चेंज आएगा। जैसे देखते हैं लव लाइफ सिचुएशन में चेंज कब तक आएगा, कोई टाइमिंग इस लव लाइफ सिचुएशन का, विच इज 3 of Swords, the 2 of Swords and with the Justice card। कोई टाइमिंग यूनिवर्स इस सिचुएशन के रिलीज होने का, लेट्स सी, कोई टाइमिंग इस सिचुएशन के रिलीज होने का, लव लाइफ के सिचुएशन के रिलीज होने का। 7, ओके, मुझे लगता है कि ये 5 आवर्स के अंदर अंदर होने के चांसेस है, 5 आवर्स और मैक्सिमम 10 आवर्स के अंदर, ठीक है। लेट्स सी, पॉप द क्वेश्चन। ओके, सो कमिटमेंट, सेरेमनी, ठीक है, रिंग सेरेमनी, और फॉर सम ऑफ यू कमिटमेंट और प्रपोजल, ठीक है। लेट्स सी, पॉप द क्वेश्चन, क्लैरिफाई करते हैं। एग्जैक्टली द मून कार्ड, द 7 of Wands, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी तरीके के कनेक्शन के लिए वर्क कर रहे हो, किसी तरीके की सिचुएशन को आप रिलीज करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप क्लैरिफाई करते हो सकता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में थे कि जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको किसी को कमिटमेंट देना है या नहीं देना है। सो मून कार्ड क्लैरिफाई करते हैं, इस समय पे आप डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हो, आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। मुझे लगता है कि किसी से आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, या फिर आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, चांसेस ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई एम गेटिंग लाइक प्रपोजल आपको आ रहा है, क्विकली आ रहा है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं कोई टाइमिंग प्रपोजल का, कोई प्रपोजल का टाइमिंग, ठीक है, विच इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 of Swords। मुझे लगता है ये प्रपोजल का टाइमिंग जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, टाइमिंग प्रपोजल का मुझे लगता है 6 आवर्स के अंदर पॉसिबली, और मैक्सिमम 6 days, बट आई एम गेटिंग 6 आवर्स का टाइम मुझे दिख रहा है, ठीक है, 6 आवर्स और 6 days का, यस एग्जैक्टली 6 आवर्स का और 6 days का मुझे लग रहा है, ठीक है, 6 to 7 आवर्स का, और कुछ लोगों के लिए 9 आवर्स का। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आई होप यू लव दिस रीडिंग, और मैक्सिमम 9 days। आई होप यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस, और कमेंट सेक्शन में बताना रीडिंग कैसी लगी। रीडिंग को आप 666 से क्लेम कर सकते हो फॉर द न्यू स्टार्ट। ओके, सो ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा। ओके, सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।